हाँ। नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो ये जरूरी है। समझ में आ गया ना? हाँ, करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि उस तरह से लोग इतना परेशान हो जा रहे हैं कि कहिए मत। समझ लीजिए, सावधानी बहुत जरूरी है। सावधान नहीं रहेंगे। ठीक, कौन सा हेडिंग इसमें डलवाए थे? एक्सक्यूशन साइकिल शायद बता दिए थे। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन साइकिल CYCLE, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक ना? निर्देश चक्र, निर्देश चक्र। ठीक ना? इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसमें एक निर्देश को एग्जीक्यूट करने में लिखेंगे एक निर्देश को एग्जीक्यूट, EXECUT, एक निर्देश को एग्जीक्यूट करने में एक निर्देश को एग्जीक्यूट करने में लगा समय उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। उसका इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION, उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल CYCLE। ठीक ना? उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। फिर निर्देश चक्र, निर्देश चक्र बराबर फेच चक्र, फेस या फेच लिखेंगे, फेस लिखिए, फेच चक्र प्लस क्रियान्वयन चक्र। ठीक ना? इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब IC से कहेंगे, IC इक्वल टू FC प्लस EC। ठीक ना? इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिख रहे हैं INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन साइकिल CYCLE इक्वल टू फेच FETCH, फेच साइकिल CYCLE प्लस एक्सक्यूशन साइकिल EXECUTION, एक्सक्यूशन साइकिल CYCLE, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है? इंस्ट्रक्शन एक्सक्यूशन साइकिल। ठीक ना? फिर MIPS, हाँ, MIPS में लिखेंगे मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन MILLION O, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
पर सेकेंड का इतने का संक्षिप्त में इतने को फुल फॉर्म है सर। हाँ, MIPS का फुल फॉर्म परीक्षा में अक्सर पीपल्स में हमेशा पूछता है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लिखिएगा मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक ना। इतने को संक्षिप्त में MIPS कहा जाता है। संक्षिप्त में MIPS कहा जाता है, ठीक ना, कहा जाता है। फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकेंड, नीचे लिखेंगे प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकेंड प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकेंड एक्सिक्यूट किए जाने वाले एक्सिक्यूट किए जाने वाले निर्देशों की संख्या उसकी MIPS होती है, उसकी MIPS होती है। उसकी MIPS होती है, वह प्रोसेसर की गति की इकाई है। वह प्रोसेसर मतलब CPU, प्रोसेसर की गति की इकाई है। ठीक ना। इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा सिस्टम, ठीक ना। तो IC पहले इसको समझा दो, एक बार इसको करके तब समझा रहे हैं, ठीक ना। सिस्टम SYSTM, सिस्टम यूनिट UNIT, सिस्टम यूनिट, ठीक ना। सिस्टम यूनिट, ठीक ना। इसमें सिस्टम यूनिट में क्या है, कंप्यूटर का वह बड़ा सा बॉक्स लिखेंगे। सिस्टम, हाँ, सिस्टम यूनिट में लिखिए कंप्यूटर का वह बड़ा सा बॉक्स जिससे सभी IO डिवाइस केबल द्वारा जुड़ी रहती है। केबल द्वारा जुड़ी रहती है। केबल द्वारा जुड़ी रहती है। फिर IO डिवाइस तथा बाहरी ड्राइव
DRIV बाहरी ड्राइव को छोड़कर बाहरी एक्सटर्नल ड्राइव, बाहरी का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल ड्राइव को छोड़कर, एक्सटर्नल ड्राइव को छोड़कर शेष भाग, शेष मतलब हाँ, बच गया। जो बचा हुआ शेष भाग, शेष भाग, शेष भाग जैसे CPU, फिर कमा इंटरनल ड्राइव INTERNAL, इंटरनल ड्राइव DRIVE, इंटरनल ड्राइव, फिर कमा मेन मेमोरी, हाँ मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर उसके बाद बस BUS, फिर कमा मदरबोर्ड, बस को और क्या बोलते हैं सर? बस को तार कहते हैं, वायर, मदरबोर्ड BOARD, मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड, फिर कमा चिपसेट, फिर कमा विद्युत वितरण, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विद्युत वितरण हिंदी में लिख दे रहे हैं, विद्युत, हाँ इसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल, ELECTRI, डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTION, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कूलिंग फैन, ETC सिस्टम यूनिट के ही अंदर होती है, सिस्टम यूनिट के ही अंदर होती है। ठीक, समझ में आया? ये बात है। हेलो, एक मिनट से फोन आया। हेलो, हाँ ठीक है बात कर, कब तक डिलीवरी? बाहर चली जाइए, इधर जाके बात कब तक करेंगे। डिलीवरी मिल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक ना? देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है निर्देश। जैसे किसी से कोई काम अगर आपको लेना रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको निर्देश देंगे किस तरीके से करते, तो वही इंस्ट्रक्शन होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई भी काम करना है तो एक निर्देश के द्वारा काम करेंगे, है कि नहीं? मान लीजिए कि आप इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको दे दिया जाएगा कि इस रोड को बनाना है, तो रोड को बनाना है तो भाई मजदूर चाहिए ना, उनको निर्देश देंगे ना कि इतना गिट्टी डालना है, उसमें इतना, उसमें पीच डालना है, इतना इसमें, या तो सीमेंट का बनाना है तो इतना मोटा बनाना है, इतना मात्रा में उसमें सीमेंट डालेंगे, इतना मात्रा में उसमें गिट्टी डालेंगे, इतनी मात्रा में उसमें बालू डालेंगे। तो उसका भी एक प्रोग्राम होता है। ऐसे नहीं है कि कोई जाए और तुरंत रोड बन जाएगा भाई, उसके लिए रोड बनाने के लिए वो सामान चाहिए ना, तब ना बनेगा। जैसे घर बनाना है तो घर बनाना है तो इसे थोड़ा घर बन जाएगा। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले बालू, पहले लोग ईटा गिराते हैं, तब एक ईटा बालू सीमेंट इकट्ठा करेंगे तब ना घर बनेगा। उसी तरह से इसमें भी है, प्रोग्राम उसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक निर्देश को एग्जीक्यूट करने में लगा समय उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। मतलब कोई निर्देश है या कोई प्रोग्राम है, जितना उसको रन कराने में जितना समय लगता है वही क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। मतलब एक साइकिल को रन कराने में या कंप्लीट कराने में जितना समय लगता है, ठीक ना?
एक निर्देश का मतलब क्या है, एक निर्देश को एक्सक्यूट करने में लगा समय उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। साइकिल का मतलब एक चक्र। जैसे घड़ी की सुई है, हाँ, मान लीजिए कि सेकंड की सुई एक बार पूरा चक्कर मारेगी तो क्या होगा, 1 मिनट हो जाएगा। घंटा की सुई एक बार मारेगी, एक चक्कर मारेगी तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद घंटा, इसमें कौन सुई है, 3 अच्छा मिनट की सुई, हाँ घंटा की सुई हम कहें। मिनट का 1 घंटा। अगर मिनट की सुई एक चक्कर मारेगी तो 1 घंटा होगा ना। अगर घंटा की सुई अगर एक चक्कर मारेगी तो 24 घंटा हो जाएगा। 12 12 अच्छा हाँ 6 12, हाँ 12 घंटा हो जाएगा। उसमें 24 घंटा। हाँ उसमें 24 घंटा, वो 24 घंटा उसमें चलता है। इसमें घड़ी पे मान लीजिए कि 12 है। जब आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर, तो स्टेशन पर एक आदमी गया, ट्रेन है, वो कहा कि ट्रेन मतलब ट्रेन है, तो ट्रेन थी 4 बज कितना 12 16 बज के 20 मिनट लिख रहा था। 16 बज के 20 मिनट का मतलब कब बजे ट्रेन रहेगी, 4 बजे। तो 16 तो सोच रहा है, वो आदमी सोच रहा है कि 16 कब बजेगा, वो तो 12 ही बजता है। तो उसको 24 घंटे में काउंट होता है। ट्रेन पर वहाँ जो काउंट करते हैं वो 24 घंटे, इसीलिए 21 बज करके 12 मिनट, 23 बज करके 10 मिनट उसमें ऊपर आता है। तो जो नहीं जानेगा भाई वो नहीं समझ पाएगा, कैसे समझेगा। अब मान लीजिए जो उतना उस चीज के बारे में जानता है तो स्टेशन पर जाएगा, स्टेशन में देखेगा कौन सा स्टेशन पर ना जानेगा, तब जानेगा कौन सा स्टेशन आ गया। फिर घड़ी उस पर लगा रहेगा, नहीं तो किसी से पूछेगा कि ये ट्रेन कब आती है कि नहीं है, तब वो आदमी बताएगा कि ये ट्रेन कब आती है। समझ में आया, ये बात है। नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी ट्रेन कब आती है कि नहीं है। तो ये सब बात है सब, अब समझ में आया। तो ये सब जानकारी रखना जरूरी है। फिर ये निर्देश चक्र बराबर फेज चक्र प्लस एक क्रियान्वयन चक्र, मतलब आईसी का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल इक्वल टू एफसी मतलब फेज साइकिल, फेज प्लस ईसी का मतलब एक्सक्यूशन, ठीक ना। तो जो आईसी बराबर ये दोनों के बराबर हो जाता है, फेज साइकिल और एक्सक्यूशन साइकिल, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल के बराबर, ठीक ना। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल बराबर फेज साइकिल प्लस एक्सक्यूशन साइकिल, वो हो गया। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब ये होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन जितना समय लेगा वो आईसी कहलाता है, एक प्रोग्राम को या एक इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट होने में, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल हो जाती है। अब वो इंस्ट्रक्शन साइकिल किसके बराबर होता है, फेज साइकिल और एक्सिक्यूशन साइकिल दोनों के योग के बराबर। इसीलिए देखिए यहाँ प्लस लिख दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए MIPS हमेशा CCC के एग्जाम में पूछता है कि MIPS क्या होता है। तो ये प्रोसेसर की स्पीड होती है, CPU, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इतना मिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में वो ट्रांसफर करेगा। सोचिए आप मोबाइल लेने जाएंगे तो उस मोबाइल का जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मोबाइल खरीदेंगे तो उस पर लिखा होता है MIPS, या CPU रहेगा तो उस पर लिखा होता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। समझ में आ गया ना। और CPU की स्पीड होती है, इतना स्पीड पर सेकेंड होता है। अब समझ में आया, ये बात होता है। MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड को संक्षिप्त में MIPS कहा जाता है। ये हमेशा ओ लेवल और CCC में पूछता है क्वेश्चन, जान लीजिए MIPS का फुल फॉर्म, ठीक ना। ये ओ लेवल और CCC इसमें हमेशा ये पूछता है, जान लीजिए पेपर में कहीं ना कहीं रहेगा MIPS, ये मान के चलिए, ठीक ना। तो इसको संक्षिप्त में कहते हैं MIPS। फिर है प्रोसेसर मतलब CPU, प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में प्रति सेकेंड एक्सिक्यूट किए जाने वाले निर्देशों की संख्या उसकी MIPS होता है। 1 सेकेंड में प्रोसेसर कितना इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट कर रहा है, कितना रन कर रहा है, समझ में आ गया। वो क्या होता है MIPS। इसीलिए कहेंगे उसका MIPS कितना ज्यादा, अगर इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करेगा तो CPU की स्पीड और तेज रहेगी कि नहीं रहेगी। इसीलिए वह प्रोसेसर की गति की इकाई है,
गति का मतलब स्पीड। भाई इस गतियों पर ना सब कुछ निर्भर करता है। अगर आप जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए लोग कोई पैदल चल रहा है तो कोई साइकिल से चल रहा है, कोई गाड़ी से चल रहा है तो कोई हवाई जहाज से चल रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से चल रहा है तो कोई एरोप्लेन से चल रहा है। हेलीकॉप्टर से तेज तो एरोप्लेन चलता है ना भाई। हेलीकॉप्टर तो खड़बड़ खड़बड़ चलता है, ऊपर तो आवाज करता है। एरोप्लेन तो मारेगा कि तुरंत विदेश में पहुंच जाएगा, हाँ है कि नहीं है? उसका बना हुआ है कि समताप मंडल में चलते हैं सब, मतलब उसमें क्या होता है कि आंधी तूफान नहीं आता है, वो फिक्स है। तो सभी लोग, हाँ उसका जब आप पढ़ेंगे ना, वह सतह नीचे छोप मंडल होता है, हाँ सब, तो उसमें सुरक्षित सभी लोग सुरक्षित चलना चाहते हैं ना, है कि नहीं? अब ये सुने थे कि कोई एयरफोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी था, हेलीकॉप्टर से जा रहा था, आर्मी का था कि एयरफोर्स आर्मी का उम्र का, हाँ अब बहुत बड़े अधिकारी थे। सोचिए कि सबसे बड़ा अधिकारी, हम तो सुने थे कि एयरफोर्स, जो भी रहा हो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन शायद एयरफोर्स। तो एयरफोर्स सोचिए कि वो सबसे बड़ा अधिकारी, सोचिए उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, क्या कर सकते हैं? सोचिए दिखा रहा था पूरा, वो जा रहा था, पता नहीं कैसे क्रैश किया। उसमें उसका वो ड्राइवर था हेलीकॉप्टर चलाने वाला, अब कैसे वहां से हेलीकॉप्टर को लिया, वो मतलब लिया और सही से नहीं ऑपरेट कर पाया, जबकि अधिकारी का था। उसको तो क्रैश करना ही नहीं चाहिए, उसमें आग लग गई थी। दिखा रहा था कि वो पहाड़ से टकरा गया था जाकर के, सोच लीजिए तो खतरे ना ये। फिर देखिए सिस्टम यूनिट, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी भी उड़ान करें तो पूरा उसका चेक करें कि अब हमको उड़ना है, भाई ऊपर खतरा ना है ऐसे थोड़ा है, ऊपर खतरा है तो खतरे से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए सिस्टम यूनिट में देखिए कंप्यूटर का वह बड़ा सा बॉक्स जिससे सभी आईओ डिवाइस केबल द्वारा जुड़ी रहती है, मतलब सीपीयू जो है बड़ा सा बॉक्स, जिस सभी इनपुट डिवाइस आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट, ये लिखे है ना आईओ, आई का मतलब होता है इनपुट, IN लिख लीजिए, इनपुट ऑब्लिक ओ का मतलब आउटपुट डिवाइस DEVIC। तो इनपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा? अब कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड सीपीयू से जुड़ा होता है, और इनपुट डिवाइस में माउस हो जाएगा, और इनपुट डिवाइस में स्कैनर हो जाएगा, ये सब इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, समझ में आया ना? ये सब आउटपुट डिवाइस है, तो जानिए। तो इससे क्या होता है? उससे बॉक्स का मतलब बक्सा, और जो सीपीयू का बड़ा सा डब्बा दिखाई दे रहा है नीचे, वही बक्सा है। उसी में उसका पोर्ट है, किसमें कीबोर्ड लगेगा, किसमें माउस लगेगा, किसमें प्रिंटर लगेगा, सब है ना। तो उस वही सब क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस है, वही चीज है। तो सभी आईओ डिवाइस केबल द्वारा, केबल का मतलब जो तार है, केबल जो होता है, केबल द्वारा जुड़ी रहती हैं। फिर है आईओ डिवाइस तथा बाहरी एक्सटर्नल ड्राइव को छोड़कर शेष भाग सीपीयू, जैसे शेष भाग सीपीयू हो गया, इंटरनल ड्राइव हो गया, क्या चीज? हाँ भाई, जैसे वो तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। एक्सटर्नल डिवाइस में आपका सीडी ड्राइव हो जाएगा, एक्सटर्नल सीडी आता है जो लेकर के बाहर, एक्सटर्नल मतलब कि उसके अंदर बाहर से लेकर उस बक्सा के अंदर नहीं रहेगा, और जो नीचे वो बक्सा है सीपीयू वाला, उसके अंदर नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? बाहर रहेगा। जैसे पेन ड्राइव, ये वो सीडी ड्राइव आता है या हार्ड डिस्क आता है, अलग से बाहर से लगा करके लोग काम कर लेते हैं। और ये इंटरनल, जैसे आईओ डिवाइस तथा एक्सटर्नल बाहरी डिवाइस को छोड़कर शेष भाग, जैसे सीपीयू क्या है? उसके अंदर है, मदरबोर्ड पर लगता है। इंटरनल ड्राइव, इंटरनल उसके अंदर ड्राइव भी लगता है सीपीयू के अंदर। मेन मेमोरी रैम होता है, उसके अंदर मदरबोर्ड पर लगता है। बस उसी के अंदर रहता है तार। मदरबोर्ड जो होता है बड़ा सा सर्किट, वो मदरबोर्ड होता है, मेन बोर्ड सीपीयू रहता है। हाँ, चिपसेट उसी मदरबोर्ड पर चिप होता है। हाँ दिखा दे रहे हैं, रुकिए देखिए, मदरबोर्ड दिखाना बहुत जरूरी है, समझ में आया? रुक जाइए आराम से। ये देखिए, ये मदरबोर्ड ऊपर है, समझ में आया?
हर जगह नहीं, कोई इतना नहीं दिखाएगा। किसी कोचिंग में बस खाली हल्का फुल्का पढ़ा के लोग रह जाते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा ये मदरबोर्ड है, इसी को मदरबोर्ड कहते हैं। अब देखिए इसको खोल के दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए ये क्या है, ये मदरबोर्ड है। समझ में आ गया ना? देखिए आ रहा है अब उसको आ रहा है उस पर ना। देखिए ये मदरबोर्ड है। हाई जो है ना ये रैम है, RAM निकाल के अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। आज देखिए ये देखिए रैम है, यही रहता है। हाँ इसी को RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी इसी को कहते हैं। यही स्लॉट में लगता है। हाँ लीजिए देखिए, समझ में आया? इसमें बैटरी लगता है, समझ में आया ना? ये देखिए आप लोग, ये पोर्ट है, इसमें माउस लगेगा, इसमें कीबोर्ड लगेगा, ये प्रिंटर का है, ये मॉनिटर का है, ये USB पोर्ट है, USB। इसमें भी आपका माउस अब USB आ रहा है। ये स्पीकर का है, इसमें माइक सब लगता है। हाँ किसी भी एक में स्पीकर लगेगा। ये जो है लाइन कार्ड का है, ये वाला ये लाइन कार्ड इसमें लगेगा। अब समझ में आया? ये चीज है, ये पूरा मदरबोर्ड है। ये इसको मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड का मतलब मेन बोर्ड है। मेन बोर्ड ये देखिए कितना पतला पतला इस पर तार है, मेन देख रहे हैं ना? ये हाँ चल रहा है ना? हाँ तो देखिए पूरा है ये CPU इसके अंदर है। हाई जो पंखा लगा है ना, इसी के नीचे CPU है, समझ लीजिए। ये CPU इसलिए लगा हुआ है कि CPU ज्यादा गर्म ना हो, हीट ना हो, मतलब नॉर्मल रहे। अब जैसे देखिए आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो लोग पंखा चला देते हैं। इस समय जाड़ा पड़ रहा है तो कोई पंखा भी नहीं चला रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जिसके पास पैसा रहता है तो कूलर रहता है, और पैसा रहता है तो AC लगा लेता है। जिसके पास पैसा नहीं है तो पंखा से काम चला रहा है। जिसके पास पंखा नहीं तो इसी तरह से ले रहा है, हवा बिना से अपना काम चला रहा है कि नहीं? ज्यादा पैसा है तो AC लगा ले रहा है। तालाब में नहाता है। हाँ तालाब में जाके नहाने लगेगा। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भाई अपने को वातावरण से, अभी समय क्या है, वातावरण को अपने से मेंटेन करना पड़ता है। इसमें लोग स्वेटर क्यों पहन रहे हैं? इसीलिए देखिए इसी ये रैम का स्लॉट है, इसी में लगेगा ये। एक और होता एक बार थोड़ा आपको इधर भी लगा, इधर पास से। हाँ लगा के दिखा रहे हैं। सर, एक इस पर देखिए आप लोग। इधर। हाँ कोई बस ये सामने ही है ना, देखिए ये इसको देखेंगे कहाँ ये कट जाएगा। देखिए इसमें लग जाएगा। देखिए लग गया, बस बैठ गया इसमें। उसी कट के हिसाब से देखते हैं किसमें बैठेगा। ये देखिए ये भी सब है, इसमें डाटा जाता है। और ये सब IC है, देख रहे हैं ना? ये IC, इसमें वो बैटरी लगती है समझ। ये देखिए इसमें ये कंडेंसर है, छोटा छोटा है, सब देख रहे हैं? हाँ ये है, सोचिए ये बहुत खतरनाक है, धंस जाता है। इसको बहुत सावधानी से देखिए। आई सब महीन सब है किली जैसा, देख रहे हैं ना? सर्किट है भाई, इतना ये नहीं है कि इसको ऐसे, मतलब ये इस तरीके से। ये पूरा ये मदरबोर्ड है। इसमें AGP स्लॉट लगता है, ग्राफिक कार्ड का इसमें लगता है, इन दोनों में किसी में। अब इसी के अंदर रजिस्टर, फेट, मासफेट सब लगा हुआ है। अब मेन CPU इसी के पंखा के नीचे है वो मेन CPU। तो सोच लीजिए इतना कोई दिखाएगा? बहुत जगह लोग नहीं दिखाएंगे, बताएंगे ही नहीं, मदरबोर्ड दिखाएंगे ही नहीं क्या मदरबोर्ड होता है। सोच लीजिए यहाँ तो मदरबोर्ड पूरा दिखा दे रहे हैं, सोचिए है ना? अब जान गए ना कि CPU कहाँ होता है। CPU इसके होता है, रैम है। जो आप लोग कहते हैं कि मोबाइल लेते हैं रैम 6 GB, कितने रैम का? हाँ 6 GB, तो वो रैम यही है। इसी में कोई प्रोसेसिंग CPU कोई प्रोसेस करता है तो इसी के अंदर करता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिए, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहे हैं तो इसी रैम के अंदर लिखा रहा है, वो मेमोरी यही है। इस पर देखिए रजिस्टर लगा हुआ है सब चिप पर, देख रहे हैं ना? है कि नहीं? ये देखिए फिर से निकाल के दिखा दे रहे हैं। ये है, ये देखिए सब रजिस्टर, ये रैम लगा, ये सब रैम का है सब। ये जो आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं PNP NPN ट्रांजिस्टर, उसी से ये बना हुआ है सब। सोचिए ये तार है जो तो इस पर है, सब तार है स्लॉट का। खुर्चा जाएगा तो नहीं काम करेगा। ये उसी को पकड़ता है, सेंस करता है, उसी की भाषा है ये। अब समझ में आया? हाँ बाइनरी नंबर में डाटा जाता है। जो लोहे का ही बना हुआ है ना, लोहे का एक वो, इसी में डाटा 0 1 के रूप में जाता है। अब समझ में आया? इस चीज को समझिए आप लोग। ऐसे है, ये नहीं है कि नहीं, ये आप लोग इस तरीके से सब जानना जरूरी है।
देखिए स्लैब में बैठ गया, देखिए बैठा रहा। ठीक, अब समझ में आया? इतना जानना बहुत जरूरी है। और इधर भी हाँ लीजिए आप लोग देखिए, पकड़िएगा संभाल के, नहीं तो लगने नीचे नोकीला जैसा धस से ना खून निकल जाएगा, तुरंत नहीं संभालनी सकेंगे। तो ठंडा का दिन भी है, समझ में आ गया ना? नीचे देखिए, बहुत नीचे मत छूइएगा, देख रहे हैं कितना नोकीला नोकीला है, धस जाता है किसी को। रहता है। हाँ आराम से देखिए ऐसा भाई, बहुत खतरनाक है, बहुत सावधानी से लोग इसको लेते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? ये बात है। सीपीयू इसके अंदर दिख हाँ सीपीयू उसी के अंदर है। हाँ हाँ, मेन वही है, मेन प्रोसेसर वही है। हाँ ये जानना, ये सब ओ लेवल के आईटी में है, आईटी का एकदम पूरा डीप नॉलेज हम पढ़ाएंगे, समझ लीजिए। आईटी सेक्टर अभी तो शुरुआत है, अभी तो CCC ओ लेवल, अभी हम ए लेवल में भी पढ़ाएंगे, ए लेवल में भी सब आएगा। समझ में आया ना? हाँ लाइट से थोड़ा सही दिख रहा है। हाँ लाइट से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सब क्या है? ये बीच में जो है ये भाई उसी एक तरह से मासफेट कहलाते हैं, मासफेट और फेट हुआ है। बहुत चीजें मॉडर्न फिजिक्स में इसमें है भाई। सर ये वो स्लॉट है, इसी में जाता है। उसी में वो लगता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा अगर कॉर्ड लगाना है तो उसमें लगता है सब। बाइनरी नंबर से किसमें होता है? बाइनरी नंबर भाई यही इसी में जा रहा है, देखिए इधर बाइनरी नंबर बता रहे हैं, इसी में है जो है ना, पाँच सौ बता दीजिए। इसी में आई जा रहा है, बाइनरी नंबर है सब जो है इसी में जा रहा ये है। कंप्यूटर से जोड़ते हैं सब, तार लाल पीला वही वाला है। हाँ भाई उसमें जो जिसमें लगेगा उस हिसाब से लगाया जाता है, देख रहे हैं ना? ये सब ये प्रिंटर में लगेगा। अभी अब तो USB, सब कुछ USB आ गया, अभी सब की जरूरत बहुत कम हो गया, सब USB में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से लग रहा है सीपीयू दिख रहा है। हाँ भाई नीचे है, नीचे से तो दिखाई देगा, बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन और इसको दिखाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा देख लो सर। हाँ लीजिए देखिए, आप लोग बहुत संभाल के देखिएगा, लगे ना चोट। हाँ इसीलिए पीछे देख रहे हैं कितना तार है, महीन महीन। यस सर। हाँ हाँ ये चीज है, इस तरीके से है। इसको सर रजिस्टर कहते हैं, इसी वो गोल वाले को। नहीं भाई वो कंडेंसर है, कंडेंसर है ना वो। ये पूछे फिजिक्स में पढ़े हैं सर, देखिए कुछ जान रहे हैं। अरे फिजिक्स के ये इलेक्ट्रिकल का जब आप पार्टनरी कर लेंगे इलेक्ट्रिकल से ना, तो ये सब आपके जीने रहेगा। हाँ सर उसी में कुंडली मंडली सब रहता है। तब क्या, उसी में सब रहता है। दीजिए दीजिए, आराम से दीजिए, इसको रखिए सही से। ठीक, ये सब इतना बता रहे आप लोग, अभी घबराइए मत, अभी पढ़ाएंगे, अभी सब हम बताएंगे। उसमें लाइन भी तेज जाएगा। हाँ। कंडेंसर होता है वो पंखा है। हाँ तब क्या, अभी सब हम धीरे धीरे बताएंगे, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता है, समझ लीजिए। हाँ इतना कोई पढ़ाएगा हर जगह नहीं, कोई बताएगा, इतना जानकारी ही नहीं लोगों को है इतना। ये सब लोगों को बस हल्का फुल्का पढ़ा के लोग रह जाते हैं। ये है, यहाँ पूरा डिटेल में सब जा रहे हैं, समझ लीजिए। हाँ ठीक, ये समझ में आ गया ना? पूरा इतना जान लीजिए, ये सब है सिस्टम। सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर का वो बड़ा सा बॉक्स जिससे सभी आईओ डिवाइस केबल द्वारा जुड़ी रहती हैं। आईओ डिवाइस तथा एक्सटर्नल ड्राइव को छोड़कर शेष भाग जैसे सीपीयू जो उसके बॉक्स के अंदर है, सीपीयू हो गया, इंटरनल ड्राइव हो गया, मेन मेमोरी हो गया, बस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, चिपसेट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल का तार का डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कूलिंग फैन, कूलिंग पंखा सीपीयू के ऊपर है ठंडा करने के लिए। इसे ट्रांसफार्मर, बिजली का बड़ा सा जो उसमें तेल डाला जाता है, उसको भी लगाया। हाँ उसमें भी होता है। ये तो मान उसमें तो तेल डाल दिया जाता है, छोटा मोटा और जगह कहीं कहीं पंखा लगा होता है, जैसे देखते नहीं है किसी के रूम में ज्यादा गर्मी होता है तो एग्जॉस्ट फैन लगाता है, उसमें की गर्म हवा गर्मी के दिन में बाहर निकालने के लिए। सिस्टम यूनिट मतलब जो उसकी यूनिट है पूरे सिस्टम को। ठीक, अब इतना ही। 5 मिनट से